हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 7 तारीख है, 8वां महीना है। इस वक्त 10:30 हो रहे हैं रात के। इतवार का दिन है और हमारा वीकली एनालिसिस सेशन होगा आज। आज ही मैंने जो अपने कोर्स की जो लास्ट लेक्चर है वो भी अपलोड कर दिया है। हमारा कोर्स वहाँ फिनिश हो गया। उसके बाद इंशाल्लाह हम मुहर्रम के बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे, रैंडम वीडियोस पे जाएंगे। फ़िलहाल हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है और उसमें आपको मैंने तकरीबन हर टॉपिक कवर कर दिया है आसान करके। ठीक है, तो हमारा वीकली एनालिसिस सेशन होगा आज। इस हफ्ते कोई भी हमें जो ट्रेड है वो हमारी हिट नहीं हुई है, कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिली है इस हफ्ते और हमने वेट किया है और मज़ीद वेट करेंगे। ठीक है, एनालिसिस हमारे ऑल दो बड़े अच्छे गए हैं, ज़बरदस्त गए हैं। मार्केट ने तकरीबन फॉलो किए हैं, लेकिन मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक किसी भी एनालिसिस में करीब तक नहीं आई है। ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रेड जो हैं वो रहते रहते, गोल्ड की जैसे बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड रहते रहते बची। यूरो ओड की ट्रेड हमारी हिट हुई है। हाँ भाई, मुझे याद आया, ये वाली ट्रेड जो यहाँ हमने ली थी मेरी हिट नहीं हुई थी। आप लोगों में से यकीनन 3-4 लोगों ने, मैंने देखा था, ली थी ये वाली ट्रेड और अभी तक बहुत फ़ायदे में। अब तो खैर मैंने यहाँ टीपी दिया था, हिट हो चुका होगा। मेरी ऑल दो ये ट्रेड हिट नहीं हुई थी, लेकिन इसको मान लेते हैं मेजॉरिटी ने यहाँ पे ट्रेड ली थी, इसको मान लेते हैं। हमारी एक ट्रेड यूरो आउट की बहुत अच्छी यहाँ गई और बाकी में हमने वेट किया हमारे सेटअप का। और यही एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है कि वो वेट करे जब तक उसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक मार्केट नहीं आती है। ठीक है, तो कोई बिला वजह कोई मूव लेने की ज़रूरत है नहीं, आराम से सुकून से चिल मार के बैठो। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटजी। अच्छा, आज ज़रा वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने कल किया था, अगेन थोड़ी सी आपको रिमाइंड करवा दूं। हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले तो यूरो यूएसडी है हमारा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है पहले तो 1.026। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सेल के एतबार से, बाय के एतबार से हमने एक ये एरिया मार्क किया हुआ है 1.0063 और हमारा जो मेन एरिया है वो है ये वाला, जो हमारा H4 का एरिया है 1.044145। ठीक है, ये हमारा एरिया है, ये हमने मार्क किए हुए। क्यों मार्क किए हुए? जो जिन्होंने हमारा कोर्स किया उनको ये परफेक्ट समझ आ गया। आज मुझे 3-4 मैसेज आए थे कि अब मुझे आपके जो एनालिसिस है उसमें कोई जो है वो इबाम नहीं आ रहा, कोई सवाल नहीं आ रहे, जो है मुझे समझ में आ रहे हैं कि आप किस तरीके से मार्क करते हैं। और मुझे यकीन जाने ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जावेद इकबाल का आई थिंक कमेंट था ये, और रमीज़ का कमेंट था, इनबॉक्स था बेसिकली। अच्छा, तो ये इसका यूरो ओड का हमारे पास ऑलरेडी सप्लाई है। मैंने आपको कहा था डिमांड इससे हमारे पास कोई इतनी अच्छी है नहीं, ऑल दो हमारे पास सप्लाई है। हम वेट कर रहे हैं यहाँ तक का। ठीक है, 1.4833 का ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और यहाँ कोई डिमांड वगैरह एज सच मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रही है। आप में से कई ने बताया कि इसको मार्क करें, मैं इसको 30 मिनट पे मुझे ये इतनी खास नहीं लग रही। ठीक है, H1 पे इसमें इम्बैलेंस ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ये कोई इतनी खास एरिया नहीं है। मैंने आपको विक के हवाले से बताया था, जिन्होंने मेरा कोर्स किया उनको ये बात मालूम है तो कि ये एरिया क्यों अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम इसी को देखेंगे। डिमांड पे बिला वजह हम फोर्स खुद को नहीं करेंगे, हम अपने सेलिंग पॉइंट को देखेंगे। अच्छा, गोल्ड में हमारी ट्रेड यहाँ आते आके रह गई। हमारा जो सप्लाई एरिया है वो मार्केट में थोड़ा सा रह गया और इसको हमने एज ए लिक्विडिटी लिया, हमने इसको रिमूव नहीं किया। ऑल दो ये हमारा थोड़ा सा रिस्की हो चुका है। अब ये एरिया अगर मार्केट इसी पोटेंशियल से उठती है तो ये ब्रेक हो सकता है, लेकिन मैंने फिलहाल इसको फिर भी इसको रिमूव नहीं किया। इसको हमने एज अ
अपॉर्चुनिटी लिया है और हमने मेन एरिया हमारा जो है वो यही वाला रहेगा। इसकी प्राइस है 1816 और ये 1796 ये हमारा एरिया रहेगा। गोल्ड का सेलिंग में डिमांड काफ़ी दूर है, कोई फिलहाल इसकी बात नहीं करते। क्रैश होगी तो हम इंशाल्लाह इसमें बाय की बात करेंगे। अच्छा, ऑजी यूएसडी में अगेन मार्केट हमारे किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं है। ये बड़ा अचंभे की बात है बहुत। ये हमने देखे कहाँ कहाँ मार्क किया, जो जो काफ़ी टाइम से मुझे पिछले हफ्ते से देख रहे हैं उनको मालूम होगा। हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने पोल बनाया, मार्केट इसको पूरा जो है वो लिक्विडेट करेगी इस एरिया को, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने किया भी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट ने किया है। ठीक है, ये हमने एरिया मार्क किया था, मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रह गई। ठीक है, और हमने फर्स्ट ये मार्क किया, देन ये मार्क किया, देन ये मार्क किया, मार्केट इसको भी टच करके जो है वो रह गए। फिर हमने इसको एज अ लिक्विडिटी लिया। सब्र का मुजाहरा देखें आपके भाई ने कितना किया। फिर मैंने ये प्रिडिक्ट किया था आपके सामने कि ये एरिया थोड़ा फिशी है, लेकिन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा जंप कर सकती है, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट ने लिक्विडिटी कैच की और थोड़ा सा जंप किया। ये फिर हमने ये वाला एरिया मार्क किया, हमें अच्छा लगा, और मार्केट ने अगेन हमारे जो पेशेंस है उसको टेस्ट किया। मैं इसको अगेन मुझे थोड़ी सी कंफर्मेशन दिख रही है इसकी, ये थोड़ा और कंफर्म हो गया। ठीक है, मार्केट ने इसको भी टच नहीं किया। हमारे सफ़र का जो है वो इम्तहान मार्केट ले रही है। और अगेन अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक हमारी कोई ना कोई एरिया, जैसा मैंने एज पर रूल आपको बताया, कोई ना कोई एरिया हमारा हिट होगा। इन तीनों के बारे में मैं आपको डेली तकरीबन बता रहा हूँ इन एरियाज़ के बारे में। ठीक है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, बार बार टाइम ज़ाया नहीं करूँगा आपका। मेन फोकस जो है हमारा वो इन दो पे रहेगा, इस पर और इस पर। ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाला एरिया है, इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मार्केट जो है यहाँ से शायद यहाँ तक ना जाए, मार्केट सेल की तरफ ही जाएगी। इसलिए मैंने ये भी मार्क करके रखा हुआ। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ये मार्क करें इस ये एरिया, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, रूल्स के हिसाब से, और ये काफ़ी फिशी एरिया है। आप लोग समझ रहे होंगे मैंने क्यों इसको मार्क नहीं किया। ठीक है, न्यू लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो मैंने इसलिए ये वाला मार्क किया। ये भी फॉर द रीज़न मार्क किया है मैंने, H4 का जोन है। ठीक है, तो लेट्स होप हमें नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, जीबी यूएसडी का मैंने आपको बताया था, मार्केट ने हमारा ये सेलिंग एरिया पे तो मार्केट नहीं आई है। मैंने आपको बताया था अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हमें कोई ना कोई इस जगह पर, इसका मैंने आपको कहा था अगर ये ब्रेक करती है तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, यहीं से नीचे ड्रॉप हो गई है। हमने ये एरिया मार्क किया हुआ है, अब देखते हैं ये मार्केट इसको कितना रिस्पेक्ट देती है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि कोई इतना खास नहीं है अदरवाइज, लेकिन एक स्ट्रक्चर है, एरिया है, मैं मार्क कर रहा हूँ, फिशी भी नहीं है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकती है, टन्स ऑफ लिक्विडिटी है ऊपर भी नीचे भी। तो अभी हम फिलहाल बीच में ही है। ठीक है, और आई थिंक ये इसका मेजर लेवल है, मैक्स पेन लेवल। मैंने आपको कोर्स में समझाया मैक्स पेन लेवल का। ठीक है, आप समझ गए होंगे अगर आपने आज की वीडियो देखी है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी दफ़ा मार्केट ने इसको टच किया है। ये मैक्स पेन लेवल है हमारा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब मैं आपको समझा चुका हूँ तो इसलिए मैं इसको भी मार्क करूँगा, मैक्स पेन लेवल को। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, मैक्स पेन लेवल भी कह सकते हैं। मार्केट जब भी इसको क्रॉस करती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट उसी तरफ चलेगी। ठीक है, लेकिन इसको हम इसको एज ए लिक्विडिटी देखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे तक पंप जरूर करेगी, फॉल जरूर करेगी। ठीक है, और मार्केट ने यहीं पर से देखें इसको ऊपर उठी है मार्केट, लेकिन मुझे चांसेस लग रहे हैं मुझे मार्केट के मजीद नीचे जाएगी और हमें अच्छी सेल मिल सकती है, आई होप। अच्छा, एक तो मुहर्रम की वजह से है ना, ये इंटरनेट ने बहुत मसला किया हुआ, बहुत मसला किया हुआ। अच्छा जी, अच्छा जीबीबी
JPY ब्रिटिश पाउंड एंड जापानीज येन। हमने ये एरिया मार्क किया हुआ अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड को, और ये सेलिंग एरिया हमने मार्क किया हुआ, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मेरा सेम एनालिसिस आज और कल में मैंने ये हालांकि 3-4 दिन पहले से मार्क किया हुआ, सेम एनालिसिस मार्क करके मुझे ही जो है वो टैग करके अपने नाम से सेम बिल्कुल एज इट इज़, आपने भी शायद देखा हो उन सेम बिल्कुल डिट्टो, कोई मतलब ऐसी भी कॉपी नहीं, ये लाइन भी लगाई हुई है, ये लाइन भी लगाई हुई है, ये भी बनाई हुई है, और मुझे सिर्फ टैग किया हुआ है, ठीक है। मेंशन नहीं किया मुझे, 68-66 लोगों के साथ टैग किया हुआ, और भाई दाद वसूल की जा रही है कि यार बड़ा कमाल एनालिसिस तो आपने किया है। चलो ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, फन में मैं ले लेता हूँ। मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि टोकूं बेचारे को जाके यार ये मैंने ये एनालिसिस तो मैंने किया था, आपने ऐसा कैसे, भाई ये अच्छे अपने चलो लो, खैर है, कोई नहीं, कर सकते हैं आप लोग। आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं तो खैर किसी और पर्पज से बनाता हूँ, आप अपना नाम लगा के करना चाहते हैं वो एक अलग बात है। देखिए मैंने कोई अपना यहाँ पे मार्किंग भी नहीं की हुई है, ये भी इसीलिए आपके लिए की हुई है कि आप ले जाओ, बेशक एनालिसिस ले जाओ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू भी आजकल मैं पब्लिश नहीं कर रहा, वहाँ पर नाम आ जाता है, तो लोग यहाँ से देख के वॉल पे उन्होंने पोस्ट किए हुए हैं, और 66 लोगों के साथ मुझे टैग करके और दाद वसूल की जा रही है। मैं हंस रहा था यार, आज शाम में ना 2-3 पोस्टें मैंने देखी, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज मार्क किया भाई वाला जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड का। लेकिन खैर मैं फन में ले रहा हूँ, कोई बुरा नहीं माना, अच्छी बात है, सीख रहे हैं आप लोग, चले ऐसे ही। अच्छा, ये लिक्विडिटी पूल हमने बनाया, ठीक है, इसका हमने ये वाला मार्क किया, 3-4 दिन पहले ये वाला मार्क किया हमने, और मार्केट इसकी तरफ ये मुझे बता रहा है, ये जो पैटर्न है ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस जगह से, ये जो लास्ट वीक है, यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट अगेन दोबारा ऊपर की तरफ आएगी, नीचे शायद ना आए, क्रैश कर जाए एक अलग बात है। अच्छा, यूएसडी कैट भी देख लेते हैं, आज वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा जी, यूएसडी कैट पे भी मैंने लास्ट वीक ये मार्क किया था, उसके बाद से मार्केट गिरे ही जा रही है। 2 दिन पहले हमने फिर ये डिमांड मार्क की है, और मार्केट अभी रेंज मार्केट ने ब्रेक की ही है, ठीक है। ये कल मार्केट ने रेंज ब्रेक की है, जो कि थोड़ा गुड साइन है कि मार्केट हमारे एरिया की तरफ आएगी, डिमांड पे शायद ना आए, क्रैश होने की सूरत में है। कोई ऐसी बीच के अंदर एरिया नहीं है जो इसको रोक सकता है, थोड़ी सी हर्डल ये एरिया बन सकता है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये मुझे अभी दिखा, पहले नहीं दिखा था, ये एरिया थोड़ा सा हर्डल बन सकता है इसके लिए ना, शायद यहाँ से गिर भी जाए, लेकिन थोड़ा सा एक हर्डल जरूर यहाँ पे ये बन सकता है, और दोनों चांसेस हैं इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन भी करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये एरिया हमारा बाय का सेल का ये एरिया रहेगा, ये सिर्फ हर्डल के लिए मैंने किया। जीबीपी न्यूजीलैंड डॉलर, इसका हमने सिंपल सा रूल बनाया हुआ है, साइड वे मार्केट, ऊपर सप्लाई है नीचे डिमांड है, इसके बीच में हमने इसको ट्रेड करना ही नहीं है जब तक कोई अच्छा एरिया ये मार्क नहीं करती है। अभी फिलहाल ये फिशी में चल रही है, इम्बैलेंस फिल करते हुए, फॉरेन इम्बैलेंस फिल करते हुए चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें पार्टिसिपेंट अभी नहीं है। लास्ट में देखूं तो इंस्टीट्यूशनल कैंडल कौन सी बनी है, ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, यहाँ पे लास्ट टाइम अच्छी एक ज़रा बाइंग हुई है, या यहाँ पे बाइंग हुई है, सेलिंग यहाँ पे हुई है, अदरवाइज नॉर्मल सेलिंग और बाइंग अभी तक चल रही है, अभी तक भी नॉर्मल ही चल रही है। ये एरिया थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बैंक इंटर हुआ है, ठीक है। लेकिन अगेन मार्केट ने दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज बना दिया है यहाँ पे छोटा सा, तो ये थोड़ा सा फिशी चल रहा है मामला जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं कर जाता पूरा, ठीक है। अच्छा, कैनेडियन डॉलर, स्विस, कैट CHF, ये हमारी ट्रेड हिट हुई है, और ये मैंने अभी देखा, क्योंकि मैं तो ट्रेड करता नहीं हूँ। ये लिटरली मैंने अभी देखी, मैं तो ये ट्रेड करता नहीं हूँ, आप ही लोगों के लिए कुछ
8-10 भाई हैं, उन्होंने कहा था कि CHF पेयर को, इसलिए मैंने आपके लोगों के सामने ही ऐड किए हैं CHF पेयर, और मैं नहीं करता, और मैंने अभी देखा है ये कि हिट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, मैं तो खैर ट्रेड नहीं करता CHF पेयर। बहरहाल उन भाइयों को मुबारक जिन लोगों के लिए मैं बनाता हूँ ये CHF में, शायद आप लोग भी करते हो, बाकी लोग भी। वो कुछ ज़रा छुपे रुस्तम में ज़रा इतने एक्टिव नहीं है फेसबुक वगैरह पे, बहरहाल वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो उनके कहने में मैं ज़रा CHF को देख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने ये मार्क किया था CHF का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लास्ट हमारे CHF पे जाके देख सकते हैं, कैट CHF के जो हमने स्पेशल किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मान ये बड़ा ज़बरदस्त गया। और ये अभी देखा है मैंने हिट हुआ, वरना मैंने उसके बाद से CHF के पैर जो है एनालाइज किए ही नहीं है। अच्छा जी, इसका क्या हुआ? कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन। अच्छा, इसको हमने वो ही नहीं किया, एनालिसिस ही नहीं किया इसका। अच्छा, ये क्यों एनालाइज नहीं किया मैं देखता हूँ। हाँ सही है, सही है। ये अब ट्रेंड में है, और हम वेट कर रहे थे इस एरिया के, इस लो के ब्रेक होने का, और ये नहीं हुई है, ये ब्रेक नहीं हुई है। तो इसमें अगेन एक एडवांस पैटर्न है, ये मुझे H4 में दिख रहा है। QML प्लस MPL, ये वाला जो मैक्स पेन लेवल है हमारा, ये QML भी है और MPL भी है। ठीक है, ये वाला, और इसको हम मार्क कर देते हैं इस एरिया को। ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी भी है, आप लोग देख सकते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। इम्बैलेंस भी है, अगेन यहाँ लिक्विडिटी है, लेकिन ये हाँ सही एरिया हमारा मार्क हो गया। मैं ये वाली लिक्विडिटी भी मार्क कर देता हूँ। अगेन ये भी एक लिक्विडिटी भी है, और मैक्स पेन लेवल भी अगेन ऊपर वाले की तरह MPL, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ आज की वीडियो में, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना मैं सिर्फ जहन में रखता था और आप लोगों के लिए मैं बना दिया करता था। लेकिन चूंकि अब मैं सिखा चुका हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों के साथ ये शेयर भी करें। ठीक है, अरे क्या है, हो जा सीधा, पहाड़ में जाया। ठीक है, ये डाल दिया। अब हमारा एरिया मार्क हो चुका है। हर्डल ज़रा देख लेते हैं कि हर्डल क्या क्या है। हर्डल जो है वो पहली ये है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक है, सप्लाई है, वॉइड है बीच में, और यहाँ पे अगेन एक लिक्विडिटी पूल है। ओहो, सीधी खींची है यार, ये फर्स्ट टाइम खींची है, फर्स्ट टाइम यार, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब पकड़ के मैंने खींचा है, और माउस ने बिल्कुल स्ट्रेट खींची। खुशी इसलिए हो रही है पहली बार खींची है, वरना आपने देखा यहाँ पर मैं सेट ही करता रहता हूँ इसको, ये होती नहीं है। 12 ऐसे ही चपले मारता हूँ यार। अगेन सीधी खींच गई बिल्कुल। FTR लिक्विडिटी पूल, ये थोड़ा सा हर्डल हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल हाइज है, तो इसलिए ये एक मुझे एरिया देख रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। कलर पे मत जाइए, ये छोटी सी कैंडल है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे, ये मेन एरिया, ये हर्डल है, और ये हमारा ज़बरदस्त जो कमाल का स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालाइज किया करें, पहले अपना मेन जोन निकालें, उसके बाद हर्डल देखेंगे कहाँ कहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, तो फिर उनको फाइंड आउट करें, या मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और डिमांड एरिया हमारे पास ये वाला है, अच्छा लग रहा है काफ़ी मुझे। और कोई एरिया डिमांड का नहीं है, तो सिर्फ यही है। और कौन सा है? USD CHF, अगेन हमारे दोस्त लोगों का, खुफिया दोस्त लोगों का
मन पसंदीदा CHF पे। मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं CHF के है ना ज़रा करता नहीं हूँ। बहुत कम इसमें वॉलेटिलिटी होती है, आप देखें बहुत, मतलब ये देखें इम्बैलेंस छूटता ही नहीं है। बहुत देर बाद ये इम्बैलेंस के बाद, यानी इसकी इसमें पता लगता है कि बहुत अरसे बाद इसके अंदर जो बिग प्लेयर्स हैं वो इंटर होते हैं। तो इसमें सप्लाई हमने मार्क की हुई इस जगह पर, बड़ी मुझे कमाल की अच्छी एरिया दिख रहा है ये, नहीं बल्कि अच्छा एरिया है। तो ये है ऊपर, ये मेरे कैसे ध्यान से निकला, ये एरिया है, ये शायद मेरे ध्यान से निकल गया था मार्क करना। ये एरिया हमारा मेन सप्लाई है, ये हमारी एक और सप्लाई है। क्योंकि इक्वल हाई है इसलिए मैं इसको ऊपर वाले को मार्क कर रहा हूँ। और अगेन हमारे पास लिक्विडिटी काफ़ी है मार्केट को ऊपर मूव करने के लिए। अच्छा, इसमें 30 मिनट पे अगर मैं जाऊँ तो मैं, हाँ यार ये एरिया तो खैर मुझे सही दिख रहा है बीच वाला, लेकिन मैं इसको मार्क कर देता हूँ। मैंने यहाँ से अंदाज़ा लगाया था, ठीक है, तो लेकिन ये इक्वल लो है और तकरीबन जो छोटी सी एक विक बनी हुई है कि लिक्विडिटी इसने कैच कर ली है, ठीक है। तो ये हम इसको मार्क कर देते हैं। एग्रेसिव सेलिंग होगी, और सॉरी बाइंग होगी, और अभी मार्केट थोड़ा नीचे आई क्योंकि शायद अगर ये न्यूज़ की कैंडल, ये यकीनन न्यूज़ की कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल वैसे नॉर्मली नहीं बनती है, ये न्यूज़ की ही कैंडल है। अगर ये न्यूज़ की अगर क्यों कह रहा हूँ यार मैं, ये न्यूज़ की ही कैंडल है तो मार्केट इसको क्रैश करके अगेन ऊपर आ सकती है, ठीक है। न्यूज़ की कैंडल जो है वो जेन्युइन डिमांड या सप्लाई नहीं होती, ये आप लोगों को जहन नशीन करना होगा। मार्केट उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर जाती है, लेकिन एक एरिया है मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाइंग हेयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं सेलिंग पॉइंट पे ही हूँ, डिमांड और हमारी बहुत नीचे, बहुत नीचे। ये डेली का एरिया है, मैं दिखाना नहीं चाहता, छोड़ो यार, टाइम ज़ाया होगा। अच्छा, यूरो कैड, अच्छा इस पे तो मैंने आपको आज लेक्चर दिया है। हाँ यार, इस पे तो ये आज ही तो लेक्चर दिया है। अच्छा, आज की जो कोर्स की वीडियो है उसमें मैंने इसका एनालिसिस भी कर दिया था, तो हमने आज लेक्चर दिया है उस पर, इसका एनालिसिस भी कर दिया। ये इसका मैंने जोन मार्क किया हुआ है, ये फालतू है, ये मैं इसको हटा देता हूँ। ये इसका जोन है एरिया, ठीक है। और ये अगेन मैंने मार्क किया हुआ था, आपको सिखाने के वक्त भी MPL यहीं पे मैं बताया था। ये स्वैप MPL एरिया, मैक्समैन लेवल ये हमारा, ठीक है। अगेन स्वैप एरिया, MPL एरिया, और ये है हमारा QML प्लस MPL, क्वासीमोडो प्लस मैक्समैन लेवल, ठीक है। तो ये इसको ज़रा अच्छा बना रहा है, ये मैंने उस वक्त नहीं बताया था, अभी एनालाइज कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप मेरी कोर्स की वीडियो देख ले, मैंने उसमें सारा ही समझा दिया है, ठीक ठाक। इसका डीप डाउन एनालिसिस भी कर दिया और आपको मैंने सिखा भी दिया है। मैंने अभी याद आया कि मैंने यूरो कैट के अंदर, यूरो CHF में सॉरी, आपको समझाया था, ठीक है। तो CHF के भी हो गए और तमाम हमारे हमने वीकली एनालिसिस अपना कर दिया। और मैं दुआ करता हूँ कि अगला हफ्ता हमारा जो कल से शुरू है वो ज़बरदस्त, मतलब प्रॉफिट से बढ़कर जाए अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे कल डेली एनालिसिस में। अगर कुछ यहाँ पे अच्छा होता है तो रिव्यू करेंगे इसका, ठीक है, वरना एनालिसिस तो हमने करना ही है। क्रिप्टो का भी करेंगे कल, काफ़ी दिन से मैंने क्रिप्टो का नहीं किया। कुछ भाई जो क्रिप्टो वाले भी हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आजकल क्रिप्टो में जो है नज़र नहीं आ रहा है। मैं आजकल फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, मैंने USDT जो है वो अपने हाई मार्केट जब 250 पे ट्रेड कर रही थी, तो उस वक्त मैंने जो अपने USDT मेरे जितने पड़े हुए थे वो मैंने सारे सेल आउट कर दिए थे और अच्छे खासे रेट पे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैंने 260-65 तक बेचे हैं और लोगों ने आके लिए हैं, ठीक है, डिमांड में बिके हैं। और ठीक है, लोग अगर हाई प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं तो
हमारा काम है उन्हें बेचना, यही है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो मैंने सेल आउट कर दिए थे, अब सस्ते हो गए तो मैंने पीएम खरीद के फॉरेक्स में डाल दी। ये स्ट्रेटेजी यार देखो जबरदस्त, नुकसान कुछ हुआ नहीं, प्रॉफिट ही हुआ, कम में खरीद के फायदा हुआ, अगेन उसको आपने डबल कर लिया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।